नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? इसका आंसर होगा कहानी को शब्दों से दोहराना। ऑप्शन बी, कहानी को शब्द से दोहराना। दूसरा प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? इसका आंसर होगा यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिससे बच्चे को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? व्याकरण परीक्षण का प्रयोग किया। ऑप्शन सी, व्याकरण परीक्षण का प्रयोग किया। बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में और किस माध्यम से होगा? किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से। सुनीता अवसर सा को सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो आंसर होगा भाषा प्रयोग में लापरवाही कहेंगे। भाषा प्रयोग में लापरवाही। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तितली काली के पास गई, कब गई होगी और क्यों? ऑप्शन बी, तितली काली के पास कब गई होगी और क्यों? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की से संबंधित है। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। तो अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया था स्पिनर ने। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिका को पोषित करता है? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये पोषित करता है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो वैविध्यपूर्ण। ऑप्शन बी, वैविध्यपूर्ण। प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास है और साहित्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। तो इसका आंसर होगा साध्य साधन। ऑप्शन सी, साध्य साधन। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा संबंधित व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। भाषा संबंधित व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए।
तो विविधता और संवेदनशील, विविधता संवेदनशील, ऑप्शन डी।